हे गाइस, आज का बैटल कंपैरिजन है रेड हल्क वर्सेस जगरनॉट के बीच। ग्रीन हल्क के बाद क्या रेड हल्क भी जगरनॉट को डिफीट कर सकता है या नहीं? वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो पहले इंट्रो। रेड हल्क को मार्वल कॉमिक्स के अंदर साल 2008 में आई हल्क वॉल्यूम 3 इशू नंबर 1 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। एक्चुअली में रेड हल्क थंडरबोल्ट रोस है और थंडरबोल्ट रोस सिर्फ इसलिए रेड हल्क बनता है जिससे वो रेड हल्क बनकर ग्रीन हल्क को जान से मार सके। थंडरबोल्ट रोस ग्रीन हल्क से बहुत नफरत करता है और हमेशा ही ग्रीन हल्क को जान से मारने की कोशिश करता है। लेकिन जब थंडरबोल्ट रोस ग्रीन हल्क को पकड़ नहीं पाता, तब थंडरबोल्ट रोस ग्रीन हल्क को पकड़ने के लिए मोडोक की हेल्प लेता है और फिर मोडोक गामा रेज और कॉस्मिक रेज का यूज करके थंडरबोल्ट रोस पर एक एक्सपेरिमेंट करता है, जिसके बाद थंडरबोल्ट रोस रेड हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अगर बात करें रेड हल्क की बेसिक पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो रेड हल्क की बेसिक पावर्स एंड एबिलिटीज है जैसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, स्पीड एंड स्टेमिना, रीजनरेटिंग हीलिंग फैक्टर और सुपर जंप। रेड हल्क अपनी आंखों से एनर्जी बीम्स फायर कर सकता है। मार्वल कॉमिक्स के अंदर रेड हल्क थोर को हरा चुका है, दी वॉचर से फाइट कर चुका है और सेंट्री से भी फाइट कर चुका है। तो ये थी पावर्स एंड एबिलिटीज ऑफ रेड हल्क। अब हम बात करेंगे जगरनॉट की। जगरनॉट का रियल नेम केन मार्को है। जगरनॉट प्रोफेसर एक्स का सौतेला भाई है और जब ये दोनों भाई बड़े होते हैं तब ये दोनों भाई यूएस आर्मी को ज्वाइन कर लेते हैं और फिर एक मिशन के दौरान केन मार्को और उसका भाई प्रोफेसर एक्स टेम्पल ऑफ सेटोरेक के अंदर पहुंच जाते हैं और सेटोरेक मार्वल यूनिवर्स के अंदर सबसे पावरफुल बीइंग्स में से एक है। सेटोरेक के टेम्पल के अंदर आने के बाद केन मार्को को किंगसम जेम्स ऑफ सेटोरेक दिखाई देता है और फिर केन मार्को उस किंगसम जेम्स ऑफ सेटोरेक को टच कर लेता है, जिसके बाद केन मार्को जगरनॉट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अगर बात करें जगरनॉट की बेसिक पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो जगरनॉट की बेसिक पावर्स एंड एबिलिटीज है जैसे लिमिटलेस स्ट्रेंथ, लिमिटलेस ड्यूरेबिलिटी, लिमिटलेस स्टेमिना, साइज मैनिपुलेशन, रीजनरेटिंग हीलिंग फैक्टर और इमोर्टिलिटी। जगरनॉट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। जगरनॉट अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का यूज करके किसी भी माउंटेन को दूर तक फेंक सकता है और जगरनॉट की बॉडी इतनी ड्यूरेबल है कि उस पर किसी भी अटैक्स का कोई इफेक्ट नहीं होता। जगरनॉट की बॉडी पर फायर का भी कोई इफेक्ट नहीं होता। मार्वल कॉमिक्स के अंदर जगरनॉट थोर, हल्क और स्कार से फाइट कर चुका है। मार्वल कॉमिक्स के अंदर जगरनॉट अपनी हीलिंग पावर्स का यूज करके अपने स्केलेटन से भी दोबारा रीजनरेट हो चुका है और जब मार्वल कॉमिक्स के अंदर सारे एक्समैन अपनी पावर्स को कंबाइन करके जगरनॉट पर अटैक करते हैं, तब भी जगरनॉट पर कोई इफेक्ट नहीं होता। ट्राइन जगरनॉट का सबसे पावरफुल फॉर्म है। ट्राइन जगरनॉट टाइम स्पेस रियलिटी को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये थी पावर्स एंड एबिलिटीज ऑफ जगरनॉट। अब हम बात करेंगे रेड हल्क वर्सेस जगरनॉट के बैटल की। तो नो डाउट रेड हल्क के पास ग्रीन हल्क से ज्यादा पावर्स है। जैसे रेड हल्क अपनी आंखों से एनर्जी बीम्स फायर कर सकता है। रेड हल्क थोर, सिल्वर सर्फर, दी वॉचर जैसे कॉस्मिक बीइंग्स से फाइट कर चुका है, लेकिन फिर भी रेड हल्क जगरनॉट को हरा नहीं सकता क्योंकि जगरनॉट एक अनस्टॉपेबल कैरेक्टर है। जगरनॉट थोर, हल्क और स्कार से फाइट कर चुका है और जगरनॉट पर थोर के मीनियर और अल्टीमेट गॉड ब्लास्ट अटैक का भी कोई इफेक्ट नहीं होता। मार्वल कॉमिक्स के अंदर सारे एक्समैन अपनी पावर्स को कंबाइन करके जगरनॉट पर अटैक करते हैं, तब भी जगरनॉट पर कोई इफेक्ट नहीं होता। और ग्रीन हल्क की पावर्स तो ग्रीन हल्क के गुस्से के साथ इंक्रीज होती है, लेकिन रेड हल्क के साथ उल्टा है। जैसे जैसे रेड हल्क का गुस्सा इंक्रीज होता है वैसे वैसे रेड हल्क की बॉडी हीट अप होने लगती है और रेड हल्क का ब्लड उबलने लगता है और ऐसा होने की वजह से रेड हल्क खुद की ही बॉडी को जला लेता है और फिर रेड हल्क वीक हो जाता है। लेकिन जगरनॉट को पावर्स मिली है एक कॉस्मिक बीइंग सेटोरेक से और सेटोरेक मार्वल यूनिवर्स के अंदर सबसे पावरफुल बीइंग्स में से एक है। इसलिए इस बैटल के दौरान जैसे जैसे रेड हल्क का गुस्सा इंक्रीज होगा वैसे वैसे रेड हल्क का ब्लड उबलने लगेगा और रेड हल्क वीक पड़ जाएगा और फिर जगरनॉट इजीली रेड हल्क को डिफीट कर देगा। सो मेरे अकॉर्डिंग रेड हल्क वर्सेस जगरनॉट के बैटल का विनर जगरनॉट है। ओके गाइस, तो ये थी कंपैरिजन वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताओ और अगर आपका कोई भी रिकमेंडेशन है तो वो भी जरूर बताएं। ओके गाइस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, बाय।